बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। ये आप लोगों की उर्दू की क़वाइद इंशा किताब है और ये आप लोगों के इसमें ग्रामर वर्क है। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 4 में हुब्बे वतन के बारे में पढ़ाया है, तो आज हम लेक्चर 5 में तालीम निस्वां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये भी मज़मून है जो आपके सिलेबस में 3 मज़मून दिए गए थे, जिसमें से ये तीसरा मज़मून है जो आप लोगों ने अपनी कॉपी पर करना भी है और याद भी करना है। ठीक है, तो ये देखें आप लोगों का कि आप लोगों ने क्या करना है। इसको तालीम निस्वां के बारे में मज़मून तालीम निस्वां है, यानी कि तालीम मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना, यानी कि एक जैसी तालीम है। ठीक है, अब क्या है, औरत और मर्द इंसानी गाड़ी के 2 पहिए हैं। ठीक है, क्या इसमें बताया गया है कि इंसानी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों में यकसानियत और बराबरी होना लाजमी है। ठीक है, अगर इन मर्द की अक्ल को रोशन करता है तो औरत की अक्ल को भी इनसे जला मिलती है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोगों ने मज़मून लिखना है। और इसी तरह अब देखिए, इसी तरह आगे लिखा हुआ है, इस लिहाज से औरतों की तालीम भी ज़रूरी लाजमी करार दी गई है, यानी कि औरतों की तालीम जो सी है वो माशरे में ज़रूरी करार दी गई है। इस्लाम ने फैसला कर दिया है कि इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन जाना क्यों ना पड़े। ठीक है, इस्लाम में भी तालीम को औरतों की तालीम को ज़रूरी कहा गया है। उसके बाद क्या है कि आज हवाई जहाज़ ने चीन को करीब कर दिया है। जिन दिनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसील की ताकीद में फरमाया, इन दिनों चीन का सफ़र जहाँ जोखों का काम था, यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें इल्म हासिल करना चाहिए चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, वहाँ उस टाइम चीन जाना कोई आसान काम नहीं था, आसान बात नहीं थी, बहुत जान जोखों वाला यानी कि मुश्किल काम था। इसके साथ ये भी फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने की कोशिश में जो शख्स इल्म हासिल करने की कोशिश में फौत हो जाए, ठीक है, जो फौत हो जाए वो शहीद है। यानी कि जो इल्म हासिल कर रहा हो, देखिए जो हमारे पास सानिया पेशावर था, जो बच्चों का सानिया पेशावर हुआ था, उसमें बच्चे जो यानी कि बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे, ये वो क्या कहलाएंगे, वो शहीद ही कहलाएंगे। ठीक है, जंग बदर के बाद जंग बदर के वो कैदी जो फ़िदिये की इस्तात ना रखते थे, इनके लिए 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना ही फ़िदिया ठहराया गया। ठीक है, अब देखिए जंग बदर में भी यानी कि इस चीज़ का बताया गया, पढ़ना लिखना सिखाना ही फ़िदिया ठहराया गया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में इल्म का दर्जा कितना बुलंद है, यानी कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, एक जाहिल औरत भी माँ कहलाती है और एक पढ़ी लिखी औरत भी माँ होती है। अब देख लें कि एक जाहिल औरत को भी यानी कि वो माँ बनती है और एक पढ़ी लिखी क्या है कि एक जाहिल औरत भी माँ है और एक पढ़ी लिखी हुई औरत भी माँ होती है, मगर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है कि देखिए, तालीम याफ्ता गरीब भी हो तो अमीर बन जाती है, यानी कि तालीम याफ्ता जो औरत है वो अगर गरीब भी हो तो अमीर बन जाती है। और कैसे कि तालीम याफ्ता अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है, अपने खामन के लिबास बनाती संवारती है, अपने बच्चों को भी एक ख़ास रंग में रंगती है। ठीक है, अब ये तालीम याफ्ता औरत है जो कि वो अपने बच्चों को पालना पोसने में यानी कि हर चीज़ का ध्यान रखती है, जिससे बच्चे बचपन ही में होनहार हो जाते हैं और बड़े होकर तरक्की की राहों पर चल निकलते हैं। ठीक है, ये क्या है कि एक पढ़ी लिखी हुई माँ का वो बताया जा रहा है। उसके बाद क्या है कि तालीम याफ्ता माँ गरीब भी हो तो अमीर बन जाती है और फजूल खर्चियों से घर को उजाड़ने की बजाय किफ़ायत का अपनाती है, यानी कि वो इसमें ना मंथली इनकम में बहुत ध्यान रखती है और उसका हिसाब किताब रखती है, और उससे क्या है कि किफ़ायत का वो
पढ़ी लिखी माँ देखें बच्चों को खुद पढ़ाती है और वो पढ़ाई के तरीके जानती है और मोहल्ले के बच्चे भी इससे पढ़ने के लिए आ जाते हैं और इस तरह वो मोहल्ले में इज्जत भी पाती है और अमीर भी होती जाती है। ठीक है, अब क्या है कि वो पढ़ी लिखी माँ है तो ये तो उसको हक है कि वो ज़ाहिर बात है अपनी तालीम को, जो उसने तालीम हासिल की होती है वो उसको आगे फैलाने की कोशिश करती है। वो आगे उसको कहती है कि मैंने अगर हासिल की है तो उसको मैं आगे फैलाऊँ। और सबसे पहले तो वो अपने बच्चों के ऊपर वो करती है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अब तो तालीम यानी कि अब तो औरतें आला तालीम हासिल करके आला मरातिब पर फाइज होने लगी हैं और इस तरह इन्हें अपने जोहर दिखाने का मौका मिल रहा है। अच्छा, तो ये है कि फाइज इस तरह जोहर दिखाने का, यानी कि आप देखिए हवाई जहाज़ भी औरतें चला रही हैं, कैप्टन हैं, कर्नल हैं, वो भी औरतें हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि औरतें अब ऊपर बढ़ चुकी हैं। उसके बाद क्या है कि इनमें खुददारी पैदा हो रही है, अपने ऊपर एतमाद पैदा हो रहा है, यानी कि औरतों को अपने ऊपर खुददारी का जज्बा जो है वो पैदा हो रहा है कि अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब इसके बरक्स यानी कि तालीम याफ्ता औरतें अपने वक़ार के साथ साथ मुल्क को मिलत में की शान भी बढ़ाती हैं और अपनी औलाद को वो मुल्क को मिलत की खिदमत के लिए भी लायक लाती हैं। ठीक है, अपनी औलाद को अपनी मुल्क की खिदमत के लिए भी तैयार करती हैं। इन्हें बुराई और भलाई में तमीज़ भी सिखाती हैं। अपने फ़राइज़ दीनी और दुनियावी बड़े अच्छे तरीके से अदा करती हैं ये औरतें। ठीक है, इसमें क्या है कि औरतों की तालीम के बारे में बताया गया है और ये आप लोगों ने नीट एंड क्लीन कॉपी पर करना है बच्चों, और आप लोगों ने इसको समझ के करना है। इसमें तालीम निस्वां के बारे में अगर वो भी कोई अच्छी बातें आपको पता हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अगर कोई मसला हो, कोई समझ ना आ रही हो तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकती हैं और ये आप लोगों ने ये काम कॉपी पर उतारना है। जी, अल्लाह हाफ़िज़।